प्लेन तेजी से जमीन की तरफ आम के बागान में आकर क्रैश क्यों हो जाता है? क्रैश के तुरंत बाद पूरा बागान आग का गोला बनकर धू धू करके जलने लगता है। आखिर क्या थी पूरी कहानी? कैसे ये प्लेन पब्लिक एरिया में जा गिरा? आइए समझने की कोशिश करते आज के इस वीडियो में। 10 जुलाई 2006 पाकिस्तान मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट 53 वर्षीय कैप्टन हमीद रियाद कुरैशी पाकिस्तान के इस प्लेन को उड़ाने वाले थे। इसके अलावा 2 क्रू मेंबर्स भी प्लेन में मौजूद थे। धीरे धीरे 41 पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। इसके बाद एक शख्स होता है जो प्लेन का चेकअप करके ये डिसाइड करता है कि प्लेन उड़ने के काबिल है या नहीं। फाइनली दोपहर के 12 बजे प्लेन को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया। 45 लोगों के साथ ये प्लेन रनवे पर रन करने लगा। कुछ ही देर में ये प्लेन 60 से 70 की स्पीड में पहुंच गया। तभी पायलट ने यह नोटिस किया कि प्लेन के फ्यूल पंप में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। अब तक प्लेन ऑलमोस्ट आधे रनवे को पार कर चुका था। तभी दोनों पायलट्स ने यह नोटिस किया कि प्लेन रनवे के सेंटर लाइन से हटकर राइट की ओर आने लगा है। अब तक प्लेन का स्पीड 60 से बढ़कर 90 से भी अधिक हो गया। पायलट्स ने धीरे धीरे प्लेन को टेक ऑफ करा दिया। उधर एटीसी कंट्रोलर कॉकपिट में हो रही सारी घटनाओं को सुन रहा था। टेक ऑफ के दौरान ही एटीसी ने देखा कि प्लेन के राइट इंजन से धुआं निकल रहा है। उसने तुरंत कैप्टन कुरैशी को बताया। अब इतनी सारी गड़बड़ियों को देखते हुए कैप्टन कुरैशी ने यह डिसाइड किया कि हम वापस मुल्तान एयरपोर्ट में आकर लैंडिंग कर लेंगे। अब तो कॉकपिट में भी फायर अलार्म बजने लगा। अब धीरे धीरे ये प्लेन राइट की ओर झुकने लगा। ऊपर से प्लेन का लैंडिंग गियर भी खुला हुआ था। प्लेन करीब 160 फीट ऊपर उड़ा। तभी राइट इंजन में हुई गड़बड़ी की वजह से प्लेन का स्पीड इतना कम हो गया कि प्लेन ने उड़ना ही बंद कर दिया और राइट डायरेक्शन में मुड़कर ये प्लेन सीधे आम के बागान की तरफ गिरने लगा। सारे किसान बहुत डर गए। उन लोगों ने देखा कि एक विशालकाय प्लेन हमारी ओर ही आ रहा है। कुछ ही पल में ये प्लेन कुछ पेड़ों को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और ये प्लेन सीधे इलेक्ट्रिक वायर से टकराया। प्लेन के टैंक में मौजूद फ्यूल चारों ओर फैल चुका था। इसी इलेक्ट्रिक वायर की वजह से आग लगी। हरा भरा आम का बागान देखते देखते आग के चपेट में आ गया। उड़ान के महज 2 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो चुका था। यह हादसा एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। लोकल निवासियों ने शुरुआत में कोशिश की कि किसी तरह से यात्रियों को निकाला जाए। पैसेंजर्स चिल्ला रहे थे कि हमारी मदद करो, लेकिन इससे पहले कि किसी को बचाया जाता 4700 टन फ्यूल में आग लगी। प्लेन में मौजूद 45 लोगों में ये सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट को ही जिंदा निकाला जा सका, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि हॉस्पिटल के रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे के महज 10 मिनट के अंदर ही पूरा प्लेन जल के राख हो गया। इस हादसे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मरे हुए पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को 5-5 लाख रुपए देने का अनाउंसमेंट किया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग गई, जो पाकिस्तान एयरलाइन का एक काला सच दुनिया के सामने रखने वाला था। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सबसे पहले एटीसी से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि प्लेन के इंजन में आग लगी थी। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम रनवे की छानबीन करने लगी ताकि कोई क्लू मिल सके। तभी उसे यह पता चला कि रनवे के 4000 फीट पर प्लेन का कुछ मेटल पार्ट्स टूटा हुआ मिला। थोड़ी और छानबीन के बाद रनवे के करीब 6800 फीट में और भी मिडल पार्ट्स मिला। इन्हीं पार्ट्स में से 3 बोल्ट था और ये तीनों बोल्ट्स सेम तरीके से क्रैक हुआ था। ये बोल्ट प्लेन के इंजन का था। मतलब कि प्लेन के इंजन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, पर ये कुछ आखिर क्या था? दोस्तों, इंजन में आग लग सकती है, धुआं निकल सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंजन के पुर्जे टूट टूट कर रनवे पर गिरता जाए? दोस्तों, ये टुकड़े साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई सबसे पहले मेंटेनेंस टीम को पकड़ो। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने में लग गई कि लास्ट टाइम इंजन का मेंटेनेंस कब और किस तरह से हुआ। तुरंत ही मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया। मेंटेनेंस इंजीनियर्स का कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इंजीनियर्स पर बहुत दबाव डालती है कि प्लेन का जो मेंटेनेंस है उसे शॉर्ट में किया करो। मेंटेनेंस में डिले नहीं होना चाहिए। इसी जल्दी के चक्कर में प्लेन का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था और इसलिए अच्छे इंजीनियर्स ने अपनी जॉब से ही रिजाइन कर लिया। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास सीनियर और एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स की कमी होने लगी और जूनियर इंजीनियर या फ्रेशर्स को प्रॉपरली पता नहीं होता कि किस तरह से मेंटेनेंस किया जाए। फ्लैट 688 के मेंटेनेंस मैनुअल से ये पता चला कि करीब 9 महीने पहले इंजन के ब्लेड्स को बदला गया था। इस ब्लेड को चेंज करने के दौरान इसे ठीक से फिट नहीं किया गया।
इसका रोटेशन आइडियल नहीं था, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा था। खैर कुछ महीनों तक इंजन के ब्लेड्स ने रोटेट किया, लेकिन इतने दिनों में इसके बोल्ट कमजोर होता गया और फाइनल 10 जुलाई 2006 को ये इतना कमजोर हो गया कि इसका पकड़ ही टूट गया। तेजी से घूमता हुआ ब्लेड इंजन के आंतरिक पुर्जों को भी तोड़ता गया। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अभी ये पता चल चुका था कि गड़बड़ी कहां पर हुई और कैसे हुई, लेकिन अभी भी कुछ सवालों का जवाब मिलना बाकी था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन सिंगल इंजन के साथ भी उड़ सकता था, लेकिन ये उड़ा नहीं। पायलट्स को पहले ही ये पता चल चुका था कि प्लेन के इंजन में खराबी हो चुकी है, फिर भी उसने प्लेन को रोका नहीं। आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब छुपा था ब्लैक बॉक्स में। कुछ ही महीनों में ब्लैक बॉक्स का डेटा भी सामने आ गया। इस ब्लैक बॉक्स ने ऐसे ऐसे राज खोले जिसे सुनकर, देखकर, पढ़कर लोगों को पाकिस्तान एयरलाइन से भरोसा ही उठ गया। ब्लैक बॉक्स के अनुसार प्लेन रनवे पर रन करते हुए 60 से 70 की स्पीड में पहुंचा। यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई। प्लेन धीरे धीरे रनवे की सेंटर लाइन से राइट की ओर मुड़ने लगा। यहाँ पर पायलट को यह समझना चाहिए था कि अगर प्लेन का एक इंजन बंद होता है तब प्लेन में एक तरफा फोर्स लगता है, जिसके वजह से प्लेन उसी डायरेक्शन में मुड़ने लगता है जिस तरह इंजन फेल हुआ हो। ये एक सिंपल सी फिजिक्स है और बच्चा भी भली भांति इसे समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान एयरलाइन के पायलट ने इसे नोटिस भी नहीं किया और कोई एक्शन भी नहीं लिया और 60 से 70 की स्पीड में प्लेन को ब्रेक लगाकर रोका जा सकता था, पर पायलट ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। इवन डिस्प्ले में भी ये शो कर रहा है कि प्लेन का इंजन कितना पावर जनरेट कर रहा है, पर उन्होंने इसे भी इग्नोर कर दिया और प्लेन को सेंटर लाइन में लाकर इंजन की स्पीड को मैक्सिमम कर दिया। नतीजा 5 सेकंड के अंदर ही प्लेन का स्पीड बढ़कर V1 स्पीड को भी पार कर गया। V1 स्पीड को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो सपोज ये एक रनवे है। यहाँ पर एक प्लेन टेक ऑफ करने के लिए निकल पड़ता है, तभी पायलट्स को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होता है। पायलट तुरंत ब्रेक लगाता है, थ्रस्ट को डाउन करता है और प्लेन रनवे के खत्म होने से पहले रुक जाता है। ये बेसिकली एक दायरा होता है, ये डिसाइड करने के लिए कि प्लेन को टेक ऑफ कराना है या नहीं। अगर प्लेन का स्पीड V1 स्पीड से कम है तब प्लेन को रोका जा सकता है, लेकिन अगर प्लेन V1 स्पीड को पार कर देता है तब प्लेन को रोका नहीं जा सकता, चाहे प्लेन का इंजन भी फेल क्यों ना हो जाए। V1 स्पीड को पार करने के बाद प्लेन किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता, इसीलिए ऐसे प्लेन्स को टेक ऑफ करना ही पड़ता है। उधर प्लेन का राइट इंजन तो टूट टूट कर गिरना शुरू हो गया। राइट इंजन पूरी तरह से डेड हो गया। अब ऐसा भी नहीं था कि एक इंजन से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता। पाकिस्तान का यह विमान एक इंजन में भी सही सलामत टेक ऑफ कर सकता था, लेकिन पायलट की गलतियों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। रूल के अनुसार V1 स्पीड के बाद अगर प्लेन का इंजन फेल हो जाता है तब प्लेन में एक तरफा फोर्स लगेगा, इसीलिए पायलट्स को सबसे पहले प्लेन को सीधा रखना होता है और इसके लिए पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान पायलट ट्रेन के एक इंजन को बंद करके सिंगल इंजन में प्लेन को उड़ाकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये प्लेन टेक ऑफ करता है तुरंत लैंडिंग गियर को क्लोज कर देना चाहिए ताकि हवा प्लेन के लैंडिंग गियर से ना टकराए और ड्रैग कम से कम हो जाए। इसी तरह से प्लेन को तब तक उड़ाना चाहिए जब तक प्लेन V2 स्पीड तक ना पहुंच जाए। V2 प्लेन की वो स्पीड होती है जब प्लेन इंजन फेलियर के बाद भी एक सुरक्षित स्पीड और एल्टीट्यूड में पहुंच जाता है। लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से हवा तेजी से व्हील के साथ टकराने लगी और प्लेन धीमा होने लगा। इंजन फेलियर के कारण प्लेन राइट की ओर झुकने लगा, लेकिन पायलट ने प्लेन को सीधा करने की कोशिश भी नहीं की। प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ? दोनों पायलट इसी सवाल का पता लगाने में लगे हुए थे और इसी चक्कर में वो प्लेन उड़ाना ही भूल गए। नियम के अनुसार इस प्लेन को एक सुरक्षित स्पीड और एल्टीट्यूड पर ले जाना चाहिए था। इसके बाद ये देखना चाहिए था कि गड़बड़ी कहां पर हुई है, लेकिन यहाँ पर यह प्लेन और भी मुसीबत में पड़ता जा रहा था और पायलट इस मुसीबत से बचने के बजाय ये पता लगाने में बिजी थे कि भाई ये मुसीबत कहां पर आई हुई है और कैसे हुई। खैर अब ये प्लेन झुकता रहा और धीरे धीरे ये प्लेन स्टॉल में चला गया। प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। पायलट्स कुछ भी नहीं करती, सिर्फ वो प्लेन उड़ाने की कोशिश करते तो ये प्लेन कभी भी स्टॉल में नहीं जाता। स्टॉल और प्लेन के झुकाव में बहुत गहरा रिश्ता है। सपोज अगर एक प्लेन का मिनिमम स्टॉल स्पीड 100 है तो वो प्लेन 100 के स्पीड में उड़ सकता है। अगर 100 से कम हो जाए तो प्लेन स्टॉल में चला जाएगा, मतलब कि लिफ्ट मिलेगा नहीं और ये क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेन थोड़ा सा झुका हुआ है तो इसकी मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगे, इसीलिए प्लेन को सीधा उड़ाना चाहिए ना कि झुका के। पाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट के साथ भी ऐसा ही हुआ।
प्लेन एक तरफ झुका था, इसीलिए प्लेन जल्दी स्टॉल में चला गया। प्लेन अगर सीधा होता तो इतने स्पीड में आराम से उड़ सकता था, लेकिन प्लेन के झुकाव की वजह से इतने स्पीड में प्लेन को उड़ाना इम्पॉसिबल हो गया और फाइनली ये प्लेन क्रैश हो गया। सीधे सीधे कहे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट के क्रैश होने की संभावना 1% भी नहीं थी, लेकिन एयरलाइन की लापरवाही की वजह से, मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से और पायलट्स की ढेर सारी गलतियों ने इस प्लेन को क्रैश होने पर मजबूर कर दिया। तो ये थी कहानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।